ऑल राइट दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। देखो, अब जो पहला टॉपिक आपने कवर किया था ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर वो था आपका डेटर सिस्टम, डेटर मेथड। और वो भी आपकी कौन सी ब्रांचेस के अंदर, डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर। डेटर्स मेथड में आपने सीखा था कि जब डेटर्स मेथड यूज होता है तो बहुत स्मॉल स्केल पे आपके अकाउंट्स बनते हैं। एक सिंगल अकाउंट बनता है जिससे आप पूरा प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हो अपनी ब्रांच का, और उसी के अंदर सारी एसेट्स और लायबिलिटीज पुट हो जाती हैं। लेकिन डियर, जब मैंने वो मेथड कराया था तो आपको स्टार्टिंग में बताया था डेटर्स मेथड के टाइम पे जो एक अकाउंट बनता है, ब्रांच अकाउंट, वो या तो कॉस्ट प्राइस पे बन सकता है या इनवॉइस प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस वाला टॉपिक आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो। अब हम सीखेंगे जब गुड्स ब्रांच को भेजे जाते हैं, अगर आप इनवॉइस प्राइस पे गुड्स ब्रांच को भेजते हो तो उस केस में ब्रांच अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। सर ये इनवॉइस प्राइस क्या होता है, बताता हूं डियर, बताता हूं। देखो, मान लो आपके पास कोई हेड ऑफिस है दिल्ली में, और आपने क्या किया, बिहार में माल भेजे, बिहार में। तो आप ये नहीं चाहते कि मेरे जो बिहार में ब्रांच है उनको ये पता चले कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। मतलब अगर आप वहां पे 100 रुपए का माल, 100 रुपए की कॉस्ट का माल भेज रहे हो, आप इनको बता रहे हो भाई साहब ये जो माल है ना, ये 120 रुपीज का है। बिहार ब्रांच पूछेगी कितने में बेचना है, इतने में ही बेचना है, या फिर इससे ज्यादा में बेच दो तो और अच्छी बात है। नॉर्मली डियर क्या होता है, यूजुअली यूजुअली जो आपकी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो आपके ब्रांड्स होते हैं जिनकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस हैं, अगर आपने देखा हो, उसमें आप किसी भी ब्रांच में चले जाओ, एक प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट का सेम प्राइस रहता है। भले ही वो वहां पे प्रॉफिट कम कमाए या ज्यादा कमाए, कुछ जगह ज्यादा होता है कुछ जगह कम होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हर जगह अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बिल्कुल सेम प्राइस रखते हैं। इसका मतलब जब हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को माल भेजता है तो उसको बता देता है कि देखो 120 का ही बेचना है आपको। अब ये जो 20 रुपए का प्रॉफिट है डियर, ये प्रॉफिट फिक्स कर देता है आपका हेड ऑफिस, और इसी प्रॉफिट को बोला जाता है यहां पे लोडिंग। लोडिंग का मतलब होता है प्रॉफिट आपने कॉस्ट के अंदर लोड कर दिया। जैसे बंदूक में गोलियां लोड होती है ना, वैसे ही कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट लोड हो जाता है। तो जब आप प्रॉफिट लोड कर देते हो किसी कॉस्ट के अंदर तो वो प्राइस बन जाता है इनवॉइस प्राइस। सर ये इनवॉइस का मतलब क्या होता है डियर, बिलिंग को बोलते हैं इनवॉइस। यानी कि जब आप लिख के भेजोगे कि हम आपको इतना 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 माल भेज रहे हैं 120 रुपए के हिसाब से, तो बस इसको बोलते हैं इनवॉइस। और इनवॉइस के ऊपर जो प्राइस मेंशन होता है डियर, उसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। तो ये आपका टॉपिक है। अब इस केस में आपको ब्रांच का प्रॉफिट लॉस कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो, सबसे पहले डियर, सबसे पहले एक काम करो, मेरे साथ आपको एक काम करना है, मेरे साथ आपको एक काम करना है। आपको पहले फॉर्मेट बनाना है अपनी ब्रांच अकाउंट का। लिखो यहां पे हेडिंग डाल दो, यहां पे मेरे साथ हेडिंग डाल दो आपका इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस आपका ब्रांच अकाउंट। आपने पहले भी डियर मेरे साथ फॉर्मेट बनाया था, अब दोबारा बनाएंगे, लेकिन पहले जो आपने फॉर्मेट बनाया था आप याद करो, वो फॉर्मेट था आपका कॉस्ट प्राइस पे। अब ये बनेगा एट इनवॉइस प्राइस, एट इनवॉइस प्राइस। जब आप माल भेजोगे ब्रांच को तो सारा जो गुड्स है डियर, चाहे वो गुड्स सेंट हो, ओपनिंग स्टॉक हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, सभी को हम इनवॉइस प्राइस पे दिखाएंगे। लेकिन हाँ, उससे एक काम होगा, प्रॉफिट गलत आएगा। सर प्रॉफिट क्यों गलत आएगा? मान लो आपने 1 लाख का माल 1,20,000 में भेजा और ब्रांच ने सारा माल 1,20,000 में बेच दिया, फिर आपका यहाँ पे एक्सपेंस भी हुआ, कुछ और एक्सपेंस हुआ। ठीक है, अब आप कहोगे सर हमें तो लॉस हो रहा है, 1,20,000 वाला माल 1,20,000 में बिक गया, खर्चा होने के बाद तो लॉस ही होगा। अरे लल्लू लाल, ये कॉस्ट 1,00,000 की थी, आपने 1,20,000 में दिखाया था कि ये इतने का है, लेकिन एक्चुअली में वो कितने का था, 1,00,000 का।
तो अगर आप इस प्रॉफिट इस 1,20,000 के इनवॉइस प्राइस में से ये जो लोडिंग वाला पार्ट है ये एलिमिनेट कर दोगे डियर, तो करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। ये बातें आप कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर भी पढ़ते हो, वहां पे भी सेम चीज बताई जाती है कि जब आप अपना अकाउंट बनाते हो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, तो अगर आपकी कॉस्ट में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है डियर, तो उस प्रॉफिट को पहले हटा दो, बाद में प्रॉफिट निकालो कितना कमाया। तो यहां पे आपको क्या करना है, एक बार फॉर्मेट बनाना है मेरे साथ, जल्दी से आ जाओ। ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट, ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट लिखो। यहां पे सबसे पहला आइटम ब्रांच अकाउंट में डियर, पहला आइटम लिखो डेबिट साइड में फॉर्मेट। आई होप आपने बना लिया होगा। अब मेरे साथ लिखो यहां पे सबसे पहला आइटम आपका ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। आप जानते हो जितनी भी ब्रांच की एसेट्स होती हैं उन सब का ओपनिंग बैलेंस यहां पे दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहां पे आपकी ओपनिंग ब्रांच एसेट्स, ओपनिंग ब्रांच एसेट्स यहां पे आती हैं। तो क्या क्या होता है एसेट्स के अंदर, पहला आपका स्टॉक, ये स्टॉक आपको दिखाना है इनवॉइस प्राइस पे, एट इनवॉइस प्राइस, ठीक। इसके बाद इसके अंदर आता है आपका मान लो कोई भी आपके डेटर्स है, तो पेटी कैश का आपका बैलेंस है, तो पेटी कैश, या फिर कोई भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड या फिर अदर एसेट्स, कोई भी एसेट्स ब्रांच के पास पड़ी है तो उन सब का ओपनिंग बैलेंस आप क्या करते हो, डेबिट साइड में दिखाते हो। ये बात आप ऑलरेडी ऑलरेडी सीख चुके हो, बस रिपीट हो रही है यहाँ पे। बट डिफरेंस ये है कि ये जो आपने स्टॉक दिखाया ये इनवॉइस प्राइस पे दिखाया है, बाकी जो बैलेंस रहेंगे वो तो अपनी वैल्यू पे ही रहते हैं, ठीक। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होता है डियर बताऊंगा, पहले आप फॉर्मेट पूरा बना लो मेरे साथ, पूरा फॉर्मेट बना लो। उसके बाद अगला आइटम, ये था पहला आइटम, दूसरा आइटम टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये भी आपके इनवॉइस प्राइस पे रहते हैं, एट इनवॉइस प्राइस, एट इनवॉइस प्राइस। दूसरा आइटम, अब डियर ये जो गुड्स सेंट है इसके ऑपोजिट में आप जानते हो गुड्स रिटर्न का भी केस आता है, तो यहां पे आ जाएगा आपका बाय, क्रेडिट साइड में आपका बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट रिटर्न्स, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका रिटर्न्स, रिटर्न्स। ये रिटर्न कौन से रिटर्न होते हैं डियर, मैं आपको बता देता हूं। ये रिटर्न्स होते हैं फ्रॉम ब्रांच टू आपके हेड ऑफिस, फ्रॉम ब्रांच टू आपके हेड ऑफिस, या फिर टू अदर ब्रांच। सर अदर ब्रांच, यस, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अगर माल जाएगा डियर तो वो भी आपको क्रेडिट साइड में दिखाना है, क्योंकि जिस ब्रांच का अकाउंट आप बनाते हो उस ब्रांच के हाथ से अगर स्टॉक चला गया, चाहे वो हेड ऑफिस को ट्रांसफर हुआ हो चाहे वो दूसरी ब्रांच को ट्रांसफर हो, वो यहां पे आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, वो यहां पे आपको दिखाना पड़ेगा। ऑल राइट डियर, अच्छा इसमें एक चीज और आती है, इट इंक्लूड्स रिटर्न्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस बाय द डेटर्स। आप बस एक चीज ध्यान रखो, अगर ब्रांच के हाथ से माल जाएगा, ब्रांच के हाथ से माल जाएगा डियर, तो बस उसको आपको रिटर्न की फॉर्म में दिखाना है। अब चाहे डेटर वापस कर दे तो यहाँ पे दो एंट्री पास होंगी, एक तो सेल्स रिटर्न की क्योंकि डेटर ने माल वापस कर दिया, और दूसरा ब्रांच ने हेड ऑफिस को माल वापस कर दिया, यानी कि दो एंट्री की जगह एक सिंगल एंट्री पास कर देंगे। वो कैसे होती है बाद में सीखेंगे, अभी आपको ये समझना है अगर हेड ऑफिस के पास माल आ रहा है तो आपको रिटर्न्स की फॉर्म में उसको दिखाना है, ठीक है। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जो मैंने आपको बता दी है यहाँ पे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, इसके बाहर नहीं आएगा, इसके बाहर डियर पॉसिबल नहीं है आना।
अब लिखो अगला आइटम, अगला आइटम। अब आप जानते हो डेबिट साइड में आपके गुड्स एंड के अलावा कुछ एक्सपेंसेस भी आते हैं हेड ऑफिस के, जो हेड ऑफिस कैश भेजता है आपकी ब्रांच को। तो डेबिट साइड में यहां पे आता है आपका टू कैश बैंक, टू कैश बैंक अकाउंट। ये क्या होता है डियर? ये होता है आपका एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, पेड बाय हेड ऑफिस, ठीक है। और आपने जो भी हेड ऑफिस ने टोटल एक्सपेंस किए होंगे ब्रांच के बिहाफ पे या फिर अपने लिए, वो सारे यहां पे आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद जैसे ओपनिंग एसेट्स होती हैं डियर, आपकी ओपनिंग लायबिलिटी आती है क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी। तो यह आ गया आपका ओपनिंग लायबिलिटीज, ओपनिंग लायबिलिटीज, ओपनिंग लायबिलिटी। इसके अंदर आप जानते हो क्या क्या हो सकता है आपका? क्रेडिटर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स, या फिर आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है, ठीक। तो ये थी आपकी ओपनिंग एसेट्स। अब इसके अलावा क्रेडिट साइड में आता है आपका बाय कैश, और कैश अकाउंट में आप जानते हो रेमिटेंसेस आती हैं। रेमिटेंसेस का मतलब ट्रांसफर होता है डियर, रेमिटेंसेस फ्रॉम ब्रांच, रेमिटेंसेस फ्रॉम ब्रांच, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है डियर? इसके अंदर, इसके अंदर आती हैं एक तो आपकी कैश सेल, प्लस इसके अंदर आता है कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। इसके अंदर आता है आपका कैश पेड बाय डेटर्स, कैश पेड बाय डेटर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। या फिर एक और चीज आती है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। जो भी पैसा ब्रांच को मिलेगा डियर और वो हेड ऑफिस को भेजेगी, ये सारा अमाउंट यहां पे क्या होगा, डेली बेसिस पे ब्रांच अपने हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर देगी। तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जो इसके अंदर आ सकती हैं। कैश सेल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश पे डायरेक्टली बाय डेटर्स टू द हेड ऑफिस, और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ठीक है। वैसे नॉर्मली इसमें दो ही होते हैं, एक आपकी कैश सेल, एक आपका कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। तो ये था आपका कैश। अब डियर यहां पे क्रेडिट साइड में, इसको फॉर्मेट को थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, फॉर्मेट को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूं। सर ये थोड़ा सा कहां है, तो बहुत ज्यादा है। उसका रीजन है डियर, उसका रीजन है, अभी तो ये फॉर्मेट स्टार्ट हुआ है, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ। देखो आपने ओपनिंग एसेट्स दिखाई थी डेबिट साइड में, तो डियर आप जानते हो क्रेडिट साइड में इसका क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो क्रेडिट साइड में लिख दो 5-6 लाइन छोड़ के, बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स। यहां पे क्या क्या आता है आपका? एक तो स्टॉक आ सकता है, ये भी इनवॉइस प्राइस पे होगा, इनवॉइस प्राइस, डेटर्स आएंगे, इसके अलावा पेटी कैश आएगा, और फिक्स्ड, या फिर आपकी अदर एसेट्स। ये आपके एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस यहां पे आ सकता है। सेम वे में आपकी क्लोजिंग लायबिलिटी टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग लायबिलिटीज। तो यहां पे क्या क्या हो सकता है आपका? क्रेडिटर्स, या फिर आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लो सर ये तो हमने देखा देखा फॉर्मेट लग रहा है यहीं पे, ये तो सेम फॉर्मेट था जो आपने कॉस्ट प्राइस के टाइम पे बताया था डियर, ये बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं आपके कॉस्ट प्राइस वाले मेथड के टाइम पे। यानी कि जब ब्रांच को माल भेजता है हेड ऑफिस तो कॉस्ट पे भेजता है, अगर कॉस्ट पे भेजता है तो ये सारी पोस्टिंग उसके अंदर आएगी, ठीक। अब प्रॉब्लम यहां ये है कि आपने कॉस्ट पे माल नहीं भेजा,
आपने इनवॉइस प्राइस पे माल भेजा है, तो अब आपको डियर क्या करना है, इसके अंदर जो भी आपका प्राइस जुड़ा हुआ है उसकी लोडिंग आपको कैंसिल करनी है। तो डियर सबसे पहले क्या होगा, ये जो ओपनिंग स्टॉक के अंदर आपने ऑलरेडी प्रॉफिट जोड़ रखा है, इनवॉइस प्राइस यहां पे लिखा है, ऑलरेडी इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट प्रॉफिट का है, तो इसको अपने को क्या करना है, इसकी क्रेडिट साइड में कैंसिल करना है। स्टॉक की लोडिंग स्टॉक रिजर्व के नाम से कैंसिल होती है, और गुड सेंट की लोडिंग गुड सेंट के ही नाम से कैंसिल होगी। तो यहां पे सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखो बाय स्टॉक रिजर्व, बाय स्टॉक रिजर्व, ये है आपका लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, सेम वे में गुड सेंट की लोडिंग आएगी डियर, गुड सेंट की भी लोडिंग आएगी, लेकिन वो आएगी आपके बाय गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट के नाम से, सेम नाम से। बाय गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट, लोडिंग ऑन गुड सेंट, लोडिंग ऑन गुड्स सेंट। ठीक, उसके बाद आपने कुछ माल रिटर्न कर दिया था अपनी ब्रांच को, तो वो लिखा था आपने क्रेडिट साइड में, इसकी लोडिंग आएगी डियर डेबिट साइड में, सेम नाम से, टू गुड सेंट टू ब्रांच, टू गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट। तो यहां आ जाएगा लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न, लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न। ठीक है, तो यहां पे आपने लोडिंग कैंसिल कर दी अपने गुड्स रिटर्न की। अब क्रेडिट साइड में आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखा था, यह भी आपका इनवॉइस प्राइस पे था डियर, इसकी भी लोडिंग आपको डेबिट साइड में ट्रांसफर करनी पड़ेगी, कैंसिल करनी पड़ेगी। तो यहां पे आएगा आपका टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ध्यान रखना स्टॉक का जो प्रॉफिट होता है रिजर्व, वो स्टॉक रिजर्व के नाम से आपका रिकॉर्ड होता है। क्यों? क्योंकि डियर स्टॉक के अंदर जो प्रॉफिट है वो रिजर्व्ड है, अभी बिका नहीं है वो माल, गुड सेंट वाले में से तो कुछ बिक गया होगा, तो वो सेम नाम से आपकी लोडिंग कैंसिल होगी। लेकिन स्टॉक के अंदर एक अलग से अकाउंट खोला जाता है अगर प्रॉफिट का एलिमेंट है तो, उसका नाम है स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ऑल राइट डियर, बाकी इसका लॉजिक आपको अगले मेथड में पता लग जाएगा। स्टॉक रिजर्व आएगा यहां पे लोडिंग ऑन, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, तो यहां आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग। और अगेन आपकी अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आती है तो बस यहां पे निकल आएगा आपका प्रॉफिट लॉस, यहां निकल आएगा आपका प्रॉफिट लॉस, डेबिट साइड में निकल के आएगा डियर, डेबिट साइड में निकल के आएगा आपका टू टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है डेबिट साइड से तो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा, और आप जानते हो डेबिट साइड ज्यादा होती है तो क्रेडिट साइड में लॉस निकल के आता है। यहां पे आके आपका फॉर्मेट खत्म होता है आपके इनवॉइस प्राइस वाले ब्रांच अकाउंट का। तो एक बार डियर बस वीडियो पॉज कर लो, इसको लिखना स्टार्ट करो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आगे कुछ बातों पे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे आपको बताने हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे आपके क्वेश्चंस। प्लीज नोट इट डाउन जल्दी से। डन, एक बात नीचे वाला पार्ट नोट कर लो,
डन। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है डियर। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब आ जाओ मेरे साथ आगे। लिखो यहां पे करना क्या है। देखो क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है, लेकिन बस आपको छोटी सी कैलकुलेशन सीखनी है डियर। छोटी सी कैलकुलेशन बता रहा हूं क्या होती है, बताता हूं क्या होती है। देखो यहां पे जो इनवॉइस प्राइस और आपके कॉस्ट का डिफरेंस होता है डियर, उसको लोडिंग बोलते हैं। तो यहां पे लिखो डियर, इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एडजस्टमेंट वैल्यू, या इसको लिखो लोडिंग। तो लिखो लोडिंग। लोडिंग या फिर एडजस्टमेंट वैल्यू। लोडिंग या फिर एडजस्टमेंट वैल्यू, ये बेसिकली पार्ट ऑफ प्रॉफिट है डियर, प्रॉफिट है। और जब तक आप ये नहीं निकालते, आप इनवॉइस प्राइस मेथड से क्वेश्चन नहीं कर सकते। सर क्यों? क्योंकि डियर ऊपर आप देखो, ऊपर आप देखो, आपने ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग निकाली, कहां गया, ये रहा स्टॉक रिजर्व। फिर आपने गुड सेंट की लोडिंग निकाली, गुड सेंट। फिर आपने रिटर्न्स की लोडिंग निकाली। फिर आपने क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग निकाली। तो जब तक आप प्रॉफिट निकालना नहीं सीखते, आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे इसी में फेस करते हैं। वो परसेंटेज में घूम जाते हैं, हाँ पता नहीं क्या क्या दे रखा है, कभी कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट दे देता है, कभी इनवॉइस प्राइस के ऊपर प्रॉफिट दे देता है, और बच्चा परसेंटेज में ही उलझ जाता है कि 20/80 करना है कि 20/120 करना है, 20/100 करना है कि क्या करना है। इसके लिए डियर सिंपल सा लॉजिक, आपको 5 केस यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। सर 5 केस? एक एक एग्जाम्पल से खत्म हो जाएंगे, एक एक मिनट का केस है डियर, एक एक मिनट का। हालांकि मैं 1 मिनट नहीं लूंगा, मैं कम से कम 2 से 3 मिनट लूंगा एक केस के अंदर। ठीक है, जैसे ही वो पांचों केस खत्म होंगे, आप रेडी हो जाओगे क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे पहले समझते हैं आपका कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग। लिखो यहां पे कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग, कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग। केस वन, केस वन में लिखो व्हेन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस both are given, when invoice price and cost price both are given। जब आपको दोनों गिवन होते हैं, आपको दिया हुआ है कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की कॉस्ट आपको दे रखी है मान लो 1 लाख रुपए, और इसका इनवॉइस प्राइस आपको गिवन है 1,20,000। सेम वे में आपको ओपनिंग स्टॉक की भी कॉस्ट भी दे रखी है और इनवॉइस प्राइस दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक में भी आपको दोनों दे रखे हैं। तो डियर यहां पे तो सिंपल सा लॉजिक है, यहां पे आपको लोडिंग कैसे निकालनी है, डिफरेंस से। लोडिंग आप जानते हो, इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट। भाई 1,20,000 की आपकी लोडिंग, वो था इनवॉइस प्राइस, 1 लाख की कॉस्ट, तो 20,000 रुपए की लोडिंग आ जाएगी। हो गया पहला मेथड डन डियर, केस वन। केस टू लिखो। सर यही था केस टू, और क्या? लेकिन ये नहीं आता एग्जाम में। अरे पहला केस छोड़ के सारे आएंगे, कोई सा भी आ सकता है, बस पहला केस नहीं आएगा कि वो आपको कॉस्ट भी बता दे, लो जी 1 लाख कमाल, फिर आपको इनवॉइस प्राइस बता 1,40 में भेजा, 40,000 की लोडिंग, टनटना। बताओ, ये आपको एग्जाम में नहीं देगा डियर। अब जो आने वाले केसेस हैं ये आपको एग्जाम में देगा। कैसे देगा, लिखो केस नंबर 2। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज गिवन, cost price is given and invoice price is fixed by adding a fixed percentage
a fixed percentage on cost. A fixed percentage on cost. एक डायलॉग डियर, फेमस डायलॉग है, ध्यान रखना। फेमस डायलॉग सर किसका है ये डायलॉग किसका है सर? ये डायलॉग मेरा ही है, मेरा ही है डियर, मेरा ही है, मैंने ही बनाया है, मैंने इजाद किया है। फेमस डायलॉग जिसके ऊपर परसेंटेज वो होता है 100। क्या बोल दिया सर आपने, क्या बोल दिया? बताता हूं डियर। मान लो एक एग्जांपल के तौर पे आपको गिवन है, गिवन गिवन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आपको कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट मान लो 50,000 रुपीज, ठीक। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनवॉइस प्राइस, आईपीए का मतलब इनवॉइस प्राइस, इज फिक्स्ड। जो आपकी ब्रांच, जो आपकी हेड ऑफिस है वो इनवॉइस प्राइस निकालता है, इनवॉइस प्राइस इज फिक्स्ड बाय एडिंग, बाय एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। देखो केस क्या है, केस ये है कि आपको यहां पे कॉस्ट प्राइस गिवन होगा, कॉस्ट प्राइस गिवन होगा, देखो गिवन है ये रहा, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कॉस्ट प्राइस 50,000, 50,000 की कॉस्ट गिवन है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एंड इनवॉइस प्राइस इज फिक्स्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन कॉस्ट। और डियर इनवॉइस प्राइस कैसे निकाला जा रहा है? कॉस्ट के ऊपर एक फिक्स परसेंटेज जोड़ के। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इनवॉइस प्राइस इज फिक्स्ड बाय एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, जिसके ऊपर परसेंटेज वो कितना होता है 100। तो डियर यहां पे आपको क्या करना है, जो लोडिंग आप निकालोगे, लोडिंग वो डायरेक्टली आएगी 50,000। अब मुझे बताओ ये क्या है? सर ये ना हमारी कॉस्ट है, और मुझे बताओ प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो किसके ऊपर दी है? सर कॉस्ट के ऊपर। तो यार इसी का आपको क्या करना है, 20% निकाल देना है, क्योंकि ये 100% के इक्वल माना जाएगा, ठीक। सर ये 100% के इक्वल माना जाएगा मतलब, अरे लल्लू लाल, मैं अगर तुम्हें बोलूं कि एक अमाउंट है मान लो 1,000 और इसका 20% निकाल लो, बस जो दे रखा है उसी का 20% है ना, तो तुम 20/100 ही तो करोगे यार। आपको कॉस्ट दे रखी है और वो बोल रहा है कॉस्ट के ऊपर 20% जोड़ो, तो यार कॉस्ट का ही 20% कैसे निकलेगा 20/100, ठीक है। ऑलरेडी जिसके ऊपर परसेंटेज वो कितना होता है 100, इसलिए उसको डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे जो आपको निकालना है, ठीक। हाँ सर, तो बस यहां पे आ गई आपकी लोडिंग, निकाल लो कितना आ रहा है 10,000, 10,000, ठीक है। हाँ सर, अब इसी एग्जाम्पल में डियर कंटिन्यू करते हैं। मान लो आपको गिवन है, मान लो आपको गिवन है आपका ओपनिंग स्टॉक, ये आपको कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट डियर, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट गिवन है, ध्यान रखना कॉस्ट। अब इसका जो आपको प्राइस दे रखा है मान लो वो है आपका 10,000। अब मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग आप कैसे निकालोगे? सर सिंपल है, क्योंकि ये कॉस्ट पे है और प्रॉफिट की परसेंटेज जो 20% है वो कॉस्ट पे ही दी है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 10,000 का 20% यानी कि 20/100 निकाल लेंगे, 2,000। तो सर ये क्या हो जाएगा आपका आंसर सही, क्योंकि आपको 20% कॉस्ट पे दिया था और ये कॉस्ट ही है। तो चाहे ओपनिंग स्टॉक हो चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो, आपको एक ही काम करना है डियर, डायरेक्टली 100 से डिवाइड करना है, 20 से मल्टीप्लाई, आपके लोडिंग को निकालने के लिए। अब अगर आप ध्यान से देखो, जो आपका वो था गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 50, उसमें अगर आप लोडिंग जोड़ दोगे डियर, तो यहां पे दोनों का इनवॉइस प्राइस बन जाएगा 60,000। ऐसे ही ओपनिंग स्टॉक का जो इनवॉइस प्राइस बन जाएगा दैट विल बी 12,000 प्रॉफिट जोड़ने के बाद।
क्लोजिंग स्टॉक का जो भी गिवन होगा वो उसमें ऐड हो जाएगा। ये था आपका केस नंबर 2। अब एक बार डियर वीडियो पॉज करो और यहां पे एक काम करो, उसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट केस पे। प्लीज नोट इट डाउन डियर। ऑल राइट डियर, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं आपके थर्ड केस पे। आ जाओ, यहां पे लिखो मेरे साथ आपका केस नंबर 3। केस नंबर 3 देखो, थर्ड केस में लिखो मेरे साथ, व्हेन इनवॉइस प्राइस, व्हेन इनवॉइस प्राइस इज गिवन। इसमें लिखो व्हेन इनवॉइस प्राइस इज गिवन एंड लोडिंग इज गिवन। लोडिंग आप जानते हो प्रॉफिट का पार्ट होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट की परसेंटेज, एंड लोडिंग इज गिवन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑन इनवॉइस प्राइस। डियर, पहली सिचुएशन में केस नंबर 2 में आपको क्या दिया था? आपको कॉस्ट प्राइस दिया था और परसेंटेज भी कॉस्ट के ऊपर ही दी थी। अब यहां पे क्या दिया होगा? आपको इनवॉइस प्राइस दिया होगा हर चीज का, और आपको जो परसेंटेज दी होगी वो भी इनवॉइस प्राइस के ऊपर ही दी होगी। तो एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। लिखो यहां पे पहले लोडिंग का फॉर्मूला लिखो, लोडिंग इज इक्वल टू, इस केस में आप लोडिंग कैसे निकालोगे? लोडिंग इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस इनटू में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन में 100। मैंने आपको बताया था जिसके ऊपर परसेंटेज वो 100 होता है। अब देखो यहां पे क्या दिया, एज अ फिक्स परसेंटेज ऑन इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस कितना हो जाएगा? 100। तो जो भी आइटम इनवॉइस प्राइस पे दिया है उसको 100 से ही डिवाइड करेंगे और डायरेक्टली परसेंटेज से मल्टीप्लाई। सिंपल लैंग्वेज में डियर एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। एग्जांपल नंबर 1, मान लो आपको दिया है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस, एट इनवॉइस प्राइस। ये मान लेते हैं आपको दिया है 1 लाख, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है कि जो लोडिंग है ना, लोडिंग, लोडिंग इज इक्वल टू 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। तो डियर यहां पे आप लोडिंग कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। लोडिंग इज इक्वल टू डायरेक्टली जो आपको गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट दिया है ये ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस पे दिया है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? इसी का डायरेक्ट 20% यानी कि 20 अपॉन में 100 कर देंगे। सिंपल लैंग्वेज में आपको जिसके ऊपर परसेंटेज दी है वो 100 होता है, ठीक। तो उसको 100 से डिवाइड करना है अगर वही गिवन है तो। जैसे यहां पे इनवॉइस प्राइस गिवन है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का, तो आपको क्या करना है? और परसेंटेज प्रॉफिट की इसी के ऊपर गिवन है, तो डायरेक्टली 20 से मल्टीप्लाई करना है यानी कि लोडिंग की परसेंटेज से, और डिवाइड कर देना है 100 से जो कि इनवॉइस प्राइस है। क्वेश्चन में दिया हुआ है परसेंटेज इनवॉइस प्राइस के ऊपर है प्रॉफिट की, तो ये 100 मान लेंगे डियर। तो यहां पे क्या करना है? 20 अपॉन में 100, डायरेक्टली आपकी लोडिंग आ जाएगी 20,000 रुपीज की। अब यहां पे अगर आप निकालना चाहते हो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो आपको क्या करना है? इनवॉइस प्राइस में से अपनी लोडिंग हटा देनी है। तो क्या होगा? 1 लाख माइनस में 20,000, तो ये आ जाएगी आपकी कॉस्ट 80,000, ठीक है। ये आ गई आपकी कॉस्ट 80,000 डियर। अब यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल नंबर 2। मान लो आपको दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये भी आपको इनवॉइस प्राइस पे ही दिया है। मान लो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 50,000, ठीक है, 50,000। अब यहां पे आप लोडिंग कैसे निकालोगे? लोडिंग इज इक्वल टू लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक
50,000 इनटू में जो भी परसेंटेज आपको दी होगी लोडिंग की, जैसे 20 दी है यहाँ पे, तो 20 अपॉन में 100, डायरेक्टली 10,000 आपका आ जाएगा। और अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो आप क्या करोगे, फिर से वही इनवॉइस प्राइस में से लोडिंग माइनस कर दोगे, यानी कि 50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू आपका 40,000। ये था आपका केस नंबर 3, जब इनवॉइस प्राइस गिवन हो और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी आपको इनवॉइस प्राइस पे ही गिवन हो। ठीक है, लेकिन डियर एग्जाम में पता है क्या आता है, एग्जाम में ना तो केस 1 आता है, ना केस 2 आता है क्वेश्चन के अंदर, ना केस 3 आता है। एग्जाम में आता है केस नंबर 4 और 5 दोनों। सर केस 4 और 5 में है क्या, ये तो बताओ। आपको डियर दिया होगा कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज दे देगा इनवॉइस प्राइस पे, या फिर आपको दिया होगा इनवॉइस प्राइस और परसेंटेज दे देगा कॉस्ट पे। उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना क्या करना क्या करना है। तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं डियर। पहले आप एक काम करो, अपने केस नंबर 3 को नोट कर लो। ठीक है, यहां पे वीडियो पॉज करके फिर मैं आपको लेके चलता हूं जबरदस्त केस नंबर 4 पे, और मस्त मस्त एग्जांपल के साथ सारा कंफ्यूजन आपका दूर कर दूंगा। कैसी भी परसेंटेज दे दे वो, दुनिया में कोई सी भी परसेंटेज किसी के भी ऊपर दे दे, आप उसको इजीली निकाल लोगे। तो प्लीज नोट इट डाउन, एक बार वीडियो पॉज करके फिर मैं आपको लेके चलता हूं डियर आगे। डन, आई होप आपने इसको कर लिया है। ऑल राइट डियर, अब आ जाओ मेरे साथ आपके केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 लिखो, व्हेन cost price is given and loading is calculated as a fixed percentage on invoice price। देखो ये आ गया केस नंबर 4। आपको क्वेश्चन में दिया होगा कॉस्ट प्राइस, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस दिया हो, चाहे वो गुड सेंट का दिया हो, चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक का दिया, आपको कॉस्ट प्राइस दिया होगा कि इतनी कॉस्ट है उसकी, और परसेंटेज दे देगा वो आपके इनवॉइस प्राइस पे। अब आपको क्या करना है डियर, शांति से बैठो मेरे साथ, यहां पे लिखो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। बहुत आराम से देखना, बहुत प्यार से इसको समझेंगे। अब देखो एग्जाम्पल 1 में आपको दिया हुआ है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस। तो मान लो ये है एट कॉस्ट, ठीक है, एट कॉस्ट इज इक्वल टू, ये एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपको दिया हुआ है 80,000, 80,000, और क्वेश्चन बोल रहा है कि गुड्स आर सेंट, गुड्स आर सेंट टू द ब्रांच, goods are sent to the branch at invoice price, at invoice price which is calculated as a fixed percentage on invoice price। यहां पे फिक्स परसेंटेज मत लिखो, यहां पे आप परसेंटेज लिखो एक्चुअल वाली, यहां पे आप लिखो which is calculated 20% on invoice price, which is calculated 20% on invoice price। ठीक है, तो आपको अब क्वेश्चन में दिया हुआ है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कॉस्ट पे, लेकिन आपको दिया हुआ है लोडिंग की परसेंटेज इनवॉइस प्राइस के ऊपर। हाँ सर अब क्या करें, आपको एक चीज तो पता ही है, जिसके ऊपर परसेंटेज वो कितना होता है, 100। और आप ये बात भली भांति जानते हो डियर कि यहां पे जो गुड्स सेंट ऑन, यहां पे आप भली भांति जानते हो, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, हिंट लिखो, हिंट, हिंट, हिंट में लिखो जो गिवन होता है या फिर जो गिवन है,
उसकी परसेंटेज से डिवाइड करो, ठीक है। एंड जो कैलकुलेट करना है, जो कैलकुलेट करना है उससे मल्टीप्लाई। क्वेश्चन के अंदर आपको यह बात पता होती है कि इनवॉइस प्राइस के अंदर कॉस्ट भी होता है, और इसमें अगर आप लोडिंग जोड़ दो तो वो ही इनवॉइस प्राइस बनता है। क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दी है इनवॉइस प्राइस के ऊपर, तो डियर यहां पे मैं मानूंगा आपके इनवॉइस प्राइस को 100, और लोडिंग की परसेंटेज दी है 20। तो आप मुझे बताओ कि इनवॉइस प्राइस में 100 इनवॉइस प्राइस है, लोडिंग 20 है, तो आपके पास कॉस्ट कितनी बचेगी? डियर कॉस्ट हो जाएगी आपकी 80 बैलेंस। अरे कॉस्ट तो कम ही होगी ना इनवॉइस प्राइस से, ये तो अब बात आप समझते हो कि कॉस्ट कम है, हमने और ऊपर प्रॉफिट जोड़ा 20 तब जाके वो 100 बना, तो परसेंटेज जिसके ऊपर दी है वो 100 होता है, विच इज इनवॉइस प्राइस, ठीक। और लोडिंग की परसेंटेज 20 है, तो कॉस्ट कितनी बची? 80। इसका मतलब डियर ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इट मींस जो गिवन है, गिवन कॉस्ट आपकी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की 80,000, और ये डियर आपके 80% के इक्वल है, इज इक्वल टू 80%। तो आपको क्या करना है, इसकी लोडिंग निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो 80,000 है डियर, 80,000 इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट से, यानी कि 20, और डिवाइड करूंगा इसी की परसेंटेज से, क्योंकि ये 80% के इक्वल है। यार ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, इनवॉइस प्राइस नहीं है। परसेंटेज इनवॉइस प्राइस पे दी है वो 100 है, तो कॉस्ट कितनी बची? 80, ठीक है। तो यहां पे डिवाइड भी मैं 80 से ही करूंगा। अब आपको यहां पे क्या ध्यान रखना है डियर, जब आपको कॉस्ट गिवन होगी, कॉस्ट आपको गिवन होगी और परसेंटेज दी है आपको इनवॉइस प्राइस पे, तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में लोडिंग निकालने के लिए यहां पे आपको क्या करना है, जो भी आपको कॉस्ट प्राइस गिवन होगा डियर, उसको मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट से, और डिवाइड कर देना है आपके 100, यानी कि इनवॉइस प्राइस माइनस आपकी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट से, क्योंकि डियर परसेंटेज इनवॉइस प्राइस पे दी होगी और जिसके ऊपर परसेंटेज वो 100 होता है। तो यहां पे ये तो 100 नहीं है, तो 100 से भी कम होगा, क्योंकि कॉस्ट इनवॉइस प्राइस से कम होती है, तो आप 100 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस नहीं है, ये कॉस्ट प्राइस है। तो यहां पे परसेंटेज 20 माइनस करो, ये कॉस्ट प्राइस बचेगा 80 के बराबर, तो इसको 80 से ही डिवाइड करना है। निकालना क्या है, लोडिंग मल्टीप्लाई करो 20 से, ठीक है। तो ये आपको यहां पे यूज करना है। अब यहां पे आप निकाल लोगे 20/80 करके, तो आ जाएगा 20,000 लोडिंग, कॉस्ट 80,000, लोडिंग 20,000। अगर आप यहां पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो डियर, जो कि इनवॉइस प्राइस के इक्वल है, तो डायरेक्टली 1 लाख आ जाएगा इनवॉइस प्राइस। मतलब अगर आप इनवॉइस प्राइस यहां पे निकालना चाहते हो, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज इक्वल टू, तो यहां पे आप जानते हो कॉस्ट प्लस आपकी लोडिंग हो जाएगी। कॉस्ट आपके पास ऑलरेडी गिवन है 80, प्लस लोडिंग आपने निकाल ली 20,000, 1 लाख रुपए का इनवॉइस प्राइस यहां पे आ गया। इसका ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है, ऑल्टरनेटिवली डियर आप क्या कर सकते हो, जो कॉस्ट आपको गिवन है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्योंकि इसी के ऊपर परसेंटेज थी इनवॉइस प्राइस के ऊपर, डिवाइड कर दो 80 से, क्योंकि यही आपकी कॉस्ट इक्वल थी 80% के। तो अब क्या होगा, ये कॉस्ट कन्वर्ट हो जाएगी इनवॉइस प्राइस में 1 लाख रुपए में। आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो लोडिंग निकलेगी, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये इनवॉइस प्राइस डायरेक्टली निकल आएगा। डियर अभी मुझे मजा नहीं आया, अभी एक एग्जांपल और लूंगा मैं आपको और क्लैरिटी देने के लिए, ठीक है, और क्लैरिटी देने के लिए। अभी आप लिखो मत इसको, अभी लिखने का टाइम मैं आपको दे दूंगा, पहले आप दूसरे एग्जांपल को समझो प्लीज। लिखो यहां पे मेरे साथ एग्जांपल नंबर 2, एक मिनट डियर। हाँ, तो एग्जांपल नंबर 2 लिखो पहले, एग्जांपल नंबर 2, क्लोजिंग स्टॉक
आपको इस बार गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट नहीं दिया, आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया और ये दिया आपको एट कॉस्ट। ये आपको दे रखा है मान लो 9600, ठीक है 9600, और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है लोडिंग। लोडिंग इज इक्वल टू 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। अब जरा बात को समझना, देखो परसेंटेज किस पे दी है, इनवॉइस प्राइस पे, तो इनवॉइस प्राइस कितना हो गया 100। कॉस्ट इनवॉइस प्राइस से कम होगी कि ज्यादा, कॉस्ट कॉस्ट तो कम होगी, इनवॉइस प्राइस ज्यादा होगा, उसके अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है। तो डियर यहां पे इनवॉइस प्राइस में से मैं 20% का प्रॉफिट हटाऊंगा, तो मेरे पास जो कॉस्ट बचेगी दैट विल बी इक्वल टू 80%। इसका मतलब ये 9600 ही 80% के बराबर है। तो इसको डिवाइड भी किससे करेंगे, 80 से। अब समझ में आया आपको पॉइंट। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो निकालना है लोडिंग 20 से। अगर आपको इनवॉइस प्राइस निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो डियर यहां पे देखो मैं क्या करूंगा, लोडिंग इज इक्वल टू आपका 9600, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 20 से। ऊपर देखो क्या किया आपने, ऊपर आपने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई किया, और डिवाइड किससे करेंगे, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि डियर ये कॉस्ट है और आपको परसेंटेज इनवॉइस प्राइस पे दी है। तो 100 माइनस 20 80 होता है। तो ये आ गया 9600 इंटू 20 अपॉन में 80। ठीक है, अब मुझे बताओ ये आपका कितना आ रहा है। ये आपका अमाउंट आ गया 9600 इंटू 20 अपॉन में 80, 2400 आ गया डियर, 2400। ये आ गया आपका लोडिंग। और क्वेश्चन में आपको दिया था क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट। तो अगर आपको निकालना है इनवॉइस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इनवॉइस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, तो आप क्या करो, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और इसकी लोडिंग यहां पे जोड़ दो। कॉस्ट 9600 और लोडिंग आपकी कितना 2400। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, जो कॉस्ट है 9600 उसको आप डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करके 80 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये कॉस्ट है 80% के इक्वल, और आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका आंसर भी डियर सेम आएगा, 9600 प्लस 2400 करोगे तो ये कितना होता है 12000, और आप 9600 इंटू 100 अपॉन 80 करोगे तो भी कितना होता है 12000। ठीक है, मजा आ गया डियर, मजा आ गया। अभी मुझे मजा नहीं आया लेकिन पता नहीं क्यों। एक एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल और डियर आखिरी एग्जांपल बस छोड़ रहा हूं मैं आपको। इसके बाद यहां पे लिखो एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3। अब देखो आपको दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट, ये आपको दिया है मान लो 13500, ठीक है 13500, और लोडिंग आपको दी है, लोडिंग आपको दी है आपको दी है मान लो 10% ऑन इनवॉइस प्राइस। तो बस अब आप क्या करोगे, लोडिंग कैसे निकालोगे, लोडिंग आप निकालोगे 13500, ये किस पे दिया है, ये क्या है कॉस्ट, परसेंटेज किस पे है इनवॉइस प्राइस पे यानी कि 100। अब डियर रुक जाना, यहां पे कॉस्ट बचेगी 90, कॉस्ट बचेगी 90, क्योंकि इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से जो कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, डिवाइड करोगे 100 माइनस 10 यानी कि 90, क्योंकि ये कॉस्ट है डियर और परसेंटेज इनवॉइस प्राइस पे दी थी। तो यहां पे कॉस्ट 90% के इक्वल बचेगी, 10 अपॉन 90 कर दो कितना आ रहा है 13500 इंटू 10 अपॉन में 90, 1500, 1500 रुपए आ गया। अब आप इनवॉइस प्राइस निकालोगे, इनवॉइस प्राइस ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू, अगेन आप जानते हो दोनों तरीके हैं, कॉस्ट जो आपकी दे रखी 13500 की, उसमें मैं आपका लोडिंग जोड़ दूंगा, लोडिंग जोड़ दूंगा 1500 का, तो ये आ गया 15000। या फिर आप डायरेक्टली 13500 को मल्टीप्लाई करो 100 डिवाइड करो 90 से, अगेन 15000। बस ये था आपका केस नंबर 4।
जब आपको कॉस्ट गिवन हो और परसेंटेज गिवन हो इनवॉइस प्राइस पे लोडिंग की, तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है डियर। ठीक है, अब आप एक काम करो, यहां पे लिखो आपका केस नंबर 4। ठीक है, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आगे। प्लीज नोट इट डाउन डियर, वीडियो पॉज करके लिखना। यहां तक लिख लो, लोडिंग तक, और फिर मैं आपको आगे का लिखने का मौका देता हूं। ऑल राइट, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब आ जाओ डियर आगे, नीचे वाला पार्ट नोट कर लो, लोडिंग के बाद वाला। एक और लोडिंग मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था लोडिंग का, यहां से लेके आपके एग्जाम्पल नंबर 2 तक। आई होप आपने इसको लिख लिया है डियर। अब आ जाओ नीचे बाकी बचे हुए पार्ट पे। ऑल राइट, अब आ जाओ डियर लास्ट एग्जाम्पल पे। डन, आई होप आपने इसको लिख लिया है डियर। ऑल राइट, अब आ जाओ आपके लास्ट केस पे डियर, केस नंबर 5। ठीक है, केस नंबर 5, ये जल्दी हो जाएगा। केस नंबर 5, व्हेन invoice price is given, invoice price is given and loading is to be calculated, loading is to be calculated as a fixed percentage on cost। डियर अब बात को समझना, आपको गिवन होगी परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर, तो कॉस्ट को ले लेंगे 100। तो यहां पे अगर कॉस्ट 100 होगी, इसका लोड 10 या मान लो 10 हुआ, तो इनवॉइस प्राइस कितना हो जाएगा 110। आपको पॉइंट समझ में आया? इस बार परसेंटेज कॉस्ट पे दी है, लेकिन क्वेश्चन में अमाउंट किसका गिवन होगा? इनवॉइस प्राइस का। तो कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज का मतलब है, अगर कॉस्ट जिसके ऊपर परसेंटेज वो 100 ही होता है, और 10% है तो 110 हो जाएगा इनवॉइस प्राइस। 20% कॉस्ट पे है तो इनवॉइस प्राइस 120 हो जाएगा। अगर 150% कॉस्ट पे है तो इनवॉइस प्राइस 150% हो जाएगा। और अमाउंट इनवॉइस प्राइस का गिवन होने के लिए आपको डिवाइड भी इनवॉइस प्राइस को टोटल इनवॉइस प्राइस की परसेंटेज से करना है, मल्टीप्लाई करना है लोडिंग की परसेंटेज से। एग्जांपल से समझते हैं डियर, एग्जांपल से लिखो यहां पे एग्जांपल 1। मान लो आपको दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, और ये आपको दिया है एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, मान लो 33,000, और यहां पे क्वेश्चन में गिवन है लोडिंग इज इक्वल टू 10% ऑन कॉस्ट प्राइस। इस बार लोडिंग किस पे गिवन है? कॉस्ट प्राइस पे। तो अगर कॉस्ट 100 है, 10% लोडिंग है, तो डियर पक्का इनवॉइस प्राइस आपका 110% हो जाएगा। और ये जो गिवन है क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस पे है, इसका मतलब इसके अंदर लोडिंग ऑलरेडी जुड़ी हुई है, इंक्लूडिंग 10%, तो ये 110% के इक्वल है। ठीक है, अब यहां आपको डियर क्या करना है? यहां आपको क्या करना है, इसकी लोडिंग निकालने के लिए इज इक्वल टू 33,000, ये ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट से, यानी कि 10।
डिवाइडेड बाय 110। यानी कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जो भी आपका इनवॉइस प्राइस होगा उसको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट से। जो भी कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज 100 ले लो, उसको कॉस्ट को आपने 100 ले लिया, ये कॉस्ट है 100 और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 10 है, तो 110 से इसको डिवाइड करना है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा और मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट से, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ, अगर आप यहां 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्टली कॉस्ट आ जाएगी। तो यहां पे आप पहले लोडिंग निकाल दो कितनी आ रही है, ये आ रहा है डियर 3000। और अगर आप यहां पे कॉस्ट निकालते हो तो इनवॉइस प्राइस में से आपको अपना लोड हटा देना है, ठीक है। जैसे 33,000 में से आप क्या करो, अपना लोड हटा दो 3000 का, तो आपका कॉस्ट प्राइस बचेगा 30,000। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, 33,000 जो कि एक इनवॉइस प्राइस है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो जो कि कॉस्ट थी डियर, क्योंकि परसेंटेज कॉस्ट पे गिवन थी, और डिवाइड कर दो 110 से, तो भी आप 30,000 कैलकुलेट कर सकते हो। ये था आपका फर्स्ट एग्जांपल डियर। अब एक आखिरी एग्जांपल लिख लो इसके अंदर, फिर मैं आपको कॉपी करने का मौका देता हूं। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 यहां पे लिखो, मान लो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इनवॉइस प्राइस, ये आपको दिया है, मान लो 57,500 का, ठीक है 57,500, और आपको लोडिंग दिया हुआ है 15% ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज, कॉस्ट को 100 रिज्यूम कर लो, लोडिंग की परसेंटेज 15 हो गई, तो दोनों को प्लस करके इनवॉइस प्राइस की परसेंटेज 115% हो जाएगी, और ये ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस है इसके इक्वल। तो यहां पे लोडिंग कैसे निकालेंगे, 57,500 इंटू 15 अपॉन में 115, ठीक, निकाल दो कितना आ रहा है, 57,500 इंटू, अरे इंटू 15 अपॉन में 115, हियर ये निकल के आ रहा है आपका 7,500। बस यहां पे आ जाएगी आपकी कॉस्ट 50,000 की, 57,500 में से आप लोडिंग हटा दो या फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड बाय 115, तो आपका आंसर 50,000 ही आएगा। ये था आपका डियर आखिरी एग्जांपल केस नंबर 5 का। अब हमें एक चीज करनी है डियर, क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन हो सकता है बस वो देखना है, फिर हम स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। ऑल राइट डियर, तो यहां पे एक बार केस नंबर 5 नोट कर लो एग्जांपल 1 के साथ। डन, आई होप आपने इसको लिख लिया है। अब आ जाओ नीचे वाले एग्जांपल पे। डन, आई होप आपने इसको लिख लिया है। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। डन, हाँ जी। अब क्वेश्चन करने से पहले आपको यह सीखना है क्वेश्चन में गिवन क्या होता है। डियर क्वेश्चन में ना तो केस 1 आता है, ना केस 2 आता है, ना केस 3 आता है। सर क्या आता है, केस 4 और 5 नहीं आते। क्वेश्चन में केस 4 और 5 का कॉम्बिनेशन आता है। सर कॉम्बिनेशन, हाँ, और एक ऐसा भी केस है जो इन पांचों में ही फॉल नहीं करता, वो भी आ सकता है। तो डियर उसको करने के लिए मैं पूरी प्रोबेबिलिटी खत्म कर दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान ना करे। एक आखिरी मास्टर एग्जाम्पल लिखो, मास्टर एग्जाम्पल, मास्टर एग्जाम्पल, मास्टर एग्जाम्पल, आपको मास्टर बना दूंगा आपके परसेंटेज के अंदर, ठीक है। लिखो यहां पे आपको डियर गिवन है, गिवन लोडिंग,
लोडिंग आपको गिवन है 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, ठीक है। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस एंड लोडिंग इफ एनी। तो आपको नीचे दी गई इंफॉर्मेशन से ये सारी चीजें निकालनी है, हर एक आइटम का कॉस्ट प्राइस, हर एक आइटम का इनवॉइस प्राइस, हर एक आइटम की लोडिंग, यानी कि कुछ ना कुछ तो गिवन होगा ही, उसका दूसरा आइटम आपको निकालना है, ठीक है। बस अब यहां पे डियर परसेंटेज इनवॉइस प्राइस पे दी है, आप ये बात जानते हो कि इनवॉइस प्राइस को यहां पे हम 100 रखेंगे, तो यहां पे डियर कॉस्ट हो जाएगी 80 प्लस 20 आपका लोडिंग, और तब जाके इनवॉइस प्राइस बनेगा 100, यानी कि मैंने बैलेंस करके कॉस्ट की परसेंटेज निकाल ली, ठीक है। लोडिंग आप जानते हो इनवॉइस प्राइस के ऊपर है 20, तो 20 लोड 100 आपका इनवॉइस प्राइस, 80 आपकी कॉस्ट बचेगी। ये बात आपको क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब यहां पे डियर आपको गिवन क्या क्या है, सबसे पहला आपको क्वेश्चन में गिवन है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये आपको दिया हुआ है मान लो 8 लाख रुपीस का, ठीक है, 8 लाख रुपीस, और ये आपको गिवन है एट आपका कॉस्ट। दूसरा आइटम आपको दिया है ओपनिंग स्टॉक, ये आपको गिवन है 75,000 एट इनवॉइस प्राइस। और तीसरा आइटम आपको गिवन है लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको गिवन है 12,500, ठीक है। अब यहां पे डियर, यहां पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैं एक काम करता हूं ऊपर एक कॉलम बना देता हूं कि क्या कैलकुलेट करना है। देखो यहां आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के केस में आपको एक तो लोडिंग निकालनी है और आपका इनवॉइस प्राइस निकालना है, ओपनिंग स्टॉक के केस में कॉस्ट निकालनी है और लोडिंग निकालनी है। लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक के केस में आपको इसकी कॉस्ट भी निकालनी है और इनवॉइस प्राइस निकालना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की सिर्फ लोडिंग दे रखी है आपको डायरेक्टली, आपको उसकी कॉस्ट इनवॉइस प्राइस कुछ नहीं दिया। हो सर ऐसा भी हो सकता है, यस हो सकता है ऐसा। तो यहां पे डियर सबसे पहला केस करते हैं, ठीक है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और ये आपको दिया हुआ है कॉस्ट पे 8 लाख। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एक तो इसकी लोडिंग और दूसरा इनवॉइस प्राइस। तो डियर इसकी लोडिंग निकालने के लिए मुझे बताओ ये जो कॉस्ट है ये कितने परसेंट के इक्वल है। सर 80% के, क्योंकि डियर 20% आपको इनवॉइस प्राइस पे दिया है, तो अगर आप इनवॉइस प्राइस को 100 मानते हो तो कॉस्ट कम होगी कि ज्यादा? सर कॉस्ट तो कम ही होगी ना इनवॉइस प्राइस से, तो डियर कॉस्ट 80% बचेगी। तो आपको क्या करना है, लोडिंग के लिए यहां पे 8 लाख रुपीस को मल्टीप्लाई करो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विच इज 20 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 लाख। कॉस्ट और लोडिंग जोड़ोगे तो इनवॉइस प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट और लोडिंग जोड़ोगे तो इनवॉइस प्राइस आ जाएगा आपका 10 लाख। अब चाहे आप ये 8 लाख और 2 लाख प्लस करके निकालो, या फिर 8 लाख को 100 अपॉन 80 करके निकालो, 80 से तो डिवाइड करोगे ही क्योंकि ये कॉस्ट है, और 100 आपका इनवॉइस प्राइस है, राइट, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। दूसरा आइटम डियर, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आपको गिवन है ओपनिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है आपका 75,000, और ये आपको इनवॉइस प्राइस पे गिवन है डियर, इनवॉइस प्राइस एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है। अब यहां पे ऑलरेडी परसेंटेज इसी के ऊपर दी है, तो यहां डायरेक्टली इसकी लोडिंग आ जाएगी,
75,000 इंटू में 20 अपॉन में 100, क्योंकि ये खुद इनवाइस प्राइस है और परसेंटेज इसी के ऊपर गिवन है 20, तो इसको 20 अपॉन 100 कर देंगे, निकाल लो कितना आ रहा है 15,000। बस यहां से निकाल लो आपका कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू, या तो आप कर दो 75 प्लस कह रहा हूं -15। ओ इनवॉइस प्राइस में से लोडिंग आपको हटानी पड़ती है, तब जाके कॉस्ट आती है। तो ये आ रहा आपका 60, या फिर आप एक काम करो डियर, 75,000 क्योंकि इनवॉइस प्राइस है, इसको मल्टीप्लाई करो 80 जो कि कॉस्ट है, और डिवाइड करो 100 से, ठीक है, क्योंकि इनवॉइस प्राइस 100% के इक्वल है। तो डायरेक्टली आपका 60,000 आंसर आ जाएगा दोनों केसेस में। ठीक, ये था आपका दूसरा केस। अब सबसे बड़ी समस्या तीसरे केस में है डियर। तीसरा केस है आपको डायरेक्ट लोडिंग दे रखी है क्लोजिंग स्टॉक की 12,500। थर्ड केस, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 12,500। बात को समझना, ये लोडिंग डियर 20% है, किसका? ऑन इनवॉइस प्राइस। और आप ये बात जानते हो कि इनवॉइस प्राइस कैसे बनता है? कॉस्ट में लोडिंग जोड़ के। तो इनवॉइस प्राइस अगर 100 है, क्योंकि परसेंटेज आपको इसी के ऊपर दी है, तो डियर कॉस्ट आपकी 80 बचेगी। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। हाँ सर, आप बता चुके हो। तो बस अब अगर आपको इसका इनवॉइस प्राइस गिवन होता, जैसे पिछले केस में ओपनिंग स्टॉक का दिया था 75, तो डायरेक्टली आपने क्या किया, 20% से इसकी लोडिंग निकाल ली। डियर ये तो आपको दिया ही है ना, आपको क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस गायब कर दिया क्लोजिंग स्टॉक का, बट उसकी लोडिंग दे दी। तो अगर मैं इसको यहां एज इट इज रख दूं, लोडिंग को 20/100 को एज इट इज रख दूं, इनवॉइस प्राइस को x रख दूं, तो मेरा आंसर तब भी आ जाएगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप अज्यूम कर लो, अज्यूम इनवॉइस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू x। ठीक है, तो यहां पे डियर इसकी लोडिंग कैसे निकलेगी? लोडिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू x इंटू में 20/100, क्योंकि इनवॉइस प्राइस के ऊपर ही आपको परसेंटेज दी है प्रॉफिट की, लोडिंग की। अब डियर लोडिंग आपको ऑलरेडी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 12,500। यहां रख दो 12,500 इज इक्वल टू x, हमें पता नहीं है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो 20/100 है इसको मैं इधर ले आऊंगा, तो इंटू 100/20 ये हो जाएगा, और इज इक्वल टू x। सिंपल लैंग्वेज में डियर आपको क्या करना था, जब ये ऑलरेडी 20% के इक्वल है, तो इसको आप डिवाइड कर दो 20 से, और मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो इनवॉइस प्राइस आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे 80 से तो इसकी कॉस्ट आएगी। जो गिवन होता है उसी से डिवाइड करते हैं, उसी की परसेंटेज से डिवाइड करते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने बस सिंपल सा लॉजिक लगाया कि इनवॉइस प्राइस को x ले लिया। तब भी अगेन देखो क्या करना पड़ा आपको, आपको अपनी लोडिंग को 100/20 करना ही पड़ा इनवॉइस प्राइस निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक का। तो बस निकाल दो कितना आ रहा है ये आ गया डियर आपका इनवॉइस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 62,500। ठीक है, अब आप यहां पे कॉस्ट कैसे निकालोगे? 62,500 में से लोडिंग हटा दो 12,500 की, तो 50,000 की कॉस्ट आ गई आपके क्लोजिंग स्टॉक की। या फिर आप एक काम कर सकते थे, जो 12,500 है इंटू 80/20 कर दो। यहाँ पे 100/20 किया था, 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट आ जाएगी, जो कि अगेन 50,000 ही आएगी।
ये था आपका तीनों केस, मैक्सिमम पॉसिबल केसेस जो एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्योंकि डियर कुछ आइटम आपको कॉस्ट पे देगा, कुछ आइटम आपको वो इनवॉइस प्राइस पे देगा, और परसेंटेज किसी पे भी दे सकता है, एक पे ही फिक्स रहती है लेकिन किसी पे भी दे सकता है। तो जिसके ऊपर परसेंटेज वो गिवन हुआ तो डायरेक्टली परसेंटेज अपॉन 100, लेकिन जो गिवन नहीं हुआ डिपेंड करेगा क्या करना है इन चारों पांचों केसेस के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपने बहुत जबरदस्त तरीके से समझ लिया है डियर। अब एक काम करते हैं, अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहले आप वीडियो पॉज करके इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, ठीक है? तो यहाँ पे लिखो ये आपका क्वेश्चन के साथ मास्टर एग्जांपल। आई होप आपने यहां तक नोट कर लिया है डियर। अब आ जाओ मेरे साथ आगे, ये ओपनिंग स्टॉक से नोट कर लो। डन। अब आगे वाला पार्ट कर लो, नीचे कर रहा हूं। ऑल राइट डियर, तो अब आ जाओ मेरे साथ आगे आपके क्वेश्चंस पे। देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लो। Harrison of Chennai has a branch at New Delhi for which goods are sent at the rate 20% on above cost. आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है हैरिसन की ब्रांच है चेन्नई के अंदर, सॉरी चेन्नई के हैरिसन की ब्रांच है न्यू दिल्ली में, जिसको गुड्स भेजे जाते हैं 20% अबव कॉस्ट। परसेंटेज किस पे गिवन है डियर? कॉस्ट पे। कॉस्ट को 100 ले लो, लोडिंग को 20 ले लो, तो इनवॉइस प्राइस कितना हो जाएगा? 120। अगर कोई आइटम कॉस्ट पे गिवन होगा तो डायरेक्टली 20/100, अगर कोई आइटम इनवॉइस प्राइस पे गिवन होगा तो 20 में 120। खत्म खेल। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है डियर, अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, बस यही समझना बाकी था। परसेंटेज किस पे दी है? कॉस्ट पे। कॉस्ट कितना? 100, लोडिंग 20, इनवॉइस प्राइस 120। कॉस्ट गिवन हो तो डिवाइड बाय 100 इंटू 20, और इनवॉइस प्राइस गिवन हो तो डिवाइड बाय 120 इंटू 20। हो गया, खेल खत्म। बस आगे आ जाओ। द ब्रांच मेक्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स, दोनों सेल करती है ब्रांच। ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेड पार्टली फ्रॉम एचओ, पार्टली फ्रॉम बाय द ब्रांच। पार्टली खुद खर्चा करती है, पार्टली हेड ऑफिस भेजता है पैसे। द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ब्रांच एवरी मंथ इज सेंट टू द हेड ऑफिस फॉर रिकॉर्डिंग। अच्छा, वो कह रहा है जो, अच्छा वो कह रहा है कि हर महीने एक्सपेंसेस का स्टेटमेंट जो है, द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ब्रांच एवरी मंथ इज सेंट टू हेड ऑफिस फॉर रिकॉर्डिंग। हर महीने वो हेड ऑफिस में भेज दिया जाता है डियर, भेज दिया जाता है, ठीक है? हाँ सर। फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर गिवन फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर आपका 21, या जो भी आपको दिया हुआ साल, 31 दिसंबर का आपको डेट दे रखी है। तो सबसे पहले आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट। इसकी लोडिंग कैसे निकालेंगे? 20/100 से, क्योंकि ये डायरेक्टली कॉस्ट पे है। गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल 31/12 एट इनवॉइस प्राइस। अब यहां रुक जाना डियर, देखो अगर मैं इसका 20% निकालता हूं 2 लाख का, तो ये 40,000 होता है। लोडिंग जोड़ दो 2 लाख में, तो इनवॉइस प्राइस बन जाएगा 2,40,000, ठीक है? गुड्स रिसीव्ड बाय द ब्रांच, साल के एंड तक ब्रांच को 2,20,000 का माल रिसीव हुआ है। इसका मतलब डियर 20,000 का माल अभी भी गायब है, और ये है आपका गुड्स इन ट्रांजिट। इस गुड्स इन ट्रांजिट का क्लोजिंग स्टॉक हम दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ के। मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया था, अगर कोई माल रास्ते में है अभी भी
तो उसको क्लोजिंग स्टॉक में दिखाया जाता है, ठीक है। और डेबिट साइड में पूरे गुड्स की आप इनवॉइस प्राइस दिखाओगे, जो भी आपने भेजा, ठीक है, जो भी आपने गुड्स भेजा वो आपको दिखाने हैं, राइट। अब क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर एट इनवॉइस प्राइस आपका 1,65,000, ठीक है, आपको क्रेडिट सेल दे रखी है इनवॉइस प्राइस पे, कैश सेल दे रखी है इनवॉइस प्राइस पे। ईयर क्रेडिट सेल ब्रांच अकाउंट में नहीं आती, आप जानते हो, ये डेटर अकाउंट में आती है। अगर डेटर अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ी तो कैश सेल्स आपको दे रखी है, ये रेमिटेंस के अंदर आता है, बाय बैंक में। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, डियर अब इसको रिकॉर्ड मत करना, आपको डायरेक्टली दे दिया कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस 2,22,500। तो आपको दे रखा है कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, ब्रांच ने टोटल कैश भेज दिया 2,22,500, टोटल कैश आपको मिल गया। और डेटर से रिलेटेड सिर्फ दो इंफॉर्मेशन आती हैं, ओपनिंग कैश रिसीव्ड और आपका क्लोजिंग डेटर। और कैश रिसीव्ड में रेमिटेंस आती है टोटल, एक तो कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर और आपका जो कैश सेल होती है। बट डियर यहाँ पे कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर नहीं दिया, लेकिन आपको टोटल रेमिटेंस पूरा ही दे दिया उसने। तो अब आपको कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर निकालने की कोई जरूरत नहीं है यार। रेमिटेंस के अंदर एक तो कैश सेल आती है और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर आता है, आपको डायरेक्टली बता दिया कैश रेमिट हुआ, ब्रांच ने इतना पैसा भेज दिया हेड ऑफिस को, अब कैश कलेक्टेड निकालने की जरूरत नहीं है। अब अगर ओपनिंग क्लोजिंग डेटर आपको गिवन होंगे तो क्वेश्चन बिना डेटर अकाउंट बनाए हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ आपका 12,000 आ गया, डेबिट साइड में आ जाएगा। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, इसका कुछ नहीं करना, ये डेटर अकाउंट में आता है वैसे भी, ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्टली रेमिटेंस दे रखी है। अब बैलेंस एज ऑन, ये ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है डियर, अब देखो कितना झोल है, ये कॉस्ट पे गिवन है, ये इनवॉइस प्राइस पे गिवन है। सर हमें किस पे दिखाना है, इनवॉइस प्राइस पे सारी चीजें दिखानी है, इनवॉइस प्राइस पे, और उसकी लोडिंग आपको कैंसिल करनी है ऑपोजिट साइड में, ठीक है। तो यहां पे हम 25,000 में 20% जोड़ के दिखाएंगे, और इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो 20/120 से इसको एलिमिनेट कर देंगे। डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग ऑलरेडी गिवन है, बस हो गया क्वेश्चन डियर, इसमें डेटर अकाउंट की जरूरत नहीं है। यहां पे दिया हुआ है आपको कैश इन हैंड 5,000 2,500, ये भी आपको दिया हुआ है। अच्छा एक चीज मुझे बतानी थी, ये जो स्टॉक आपको गिवन है डियर 28,000 का, इसमें वो 20,000 का स्टॉक भी जुड़ जाएगा जो अभी ट्रांजिट में है। क्यों जुड़ेगा बताता हूं डियर, बता दूंगा, मैं लिख के बताऊंगा आपको। अब देखते हैं इसमें करना क्या है। शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड डिटरमिन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। तो आपको परसेंटेज दी है यहां पे कॉस्ट पे, ठीक है। आ जाओ शुरू करते हैं डियर आपका क्वेश्चन, शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन। लिखो यहां पे बुक्स ऑफ, एक मिनट रुकना, हाँ, तो बुक्स ऑफ हैरिसन न्यू दिल्ली ब्रांच अकाउंट, न्यू दिल्ली ब्रांच अकाउंट बना लो। आपका फॉर्मेट 12 से 15 लाइन का, अब डियर बुक आपके पास ऑलरेडी होगी, तो मैं क्वेश्चन आपको बार बार नहीं दिखाऊंगा अब, ठीक है। सबसे पहले डियर अमाउंट, और आपका अमाउंट और यहां आपके पर्टिकुलर्स आप जानते हो। सबसे पहले आएगा आपके पास ओपनिंग स्टॉक टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी आपको दिया हुआ है स्टॉक,
तो ओपनिंग स्टॉक जो है आपको डियर क्वेश्चन में 25,000 दिया हुआ है कॉस्ट पे, ठीक है। इसमें हम जोड़ देंगे आपकी लोडिंग 20%। 25,000 का डियर 20% होता है, 25 दूनी 50, 5,000, यानी कि 30,000 का यहाँ पे आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया। अब इसकी लोडिंग आपको कैंसिल करनी है क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक रिजर्व के नाम से। मैंने आपको बताया था कोई भी आइटम आपको इनवॉइस प्राइस पे दिखाना है तो उसकी लोडिंग आपको कैंसिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो लोडिंग, यहां लिख दो आपका लोडिंग। लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, ये कैसे निकाला आपका, अगेन 25,000 का आपका 20%। ऑलरेडी कॉस्ट पे आपको परसेंटेज दी है, तो यहां पे डियर 25,000 का 20% 5,000 आ गया। अब ओपनिंग बैलेंस में डियर ओपनिंग स्टॉक के अलावा आपको डेटर्स भी दिए हैं, ठीक है। डेटर्स आपको गिवन है 32,750 और आपको दिया हुआ है कैश 5,000। ये आपके ओपनिंग बैलेंसेस आपको गिवन थे। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। तो डियर टोटल गुड्स जो आपने ब्रांच को भेजे वो ही यहां पे दिखाया जाएगा, इसके अंदर इन ट्रांजिट वाले गुड्स ऑलरेडी जुड़े हुए होंगे। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये आपको दिया था कॉस्ट पे 2 लाख, इसमें अगेन मैं जोड़ दूंगा 20%, ठीक है। और ये आपको दिखाना है इनवॉइस प्राइस पे, कितना आएगा आपका 2,40,000। और इसकी लोडिंग आपको दिखानी है क्रेडिट साइड में डियर, यहां पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, लोडिंग ऑन गुड्स सेंट। कितने के गुड्स थे, 2 लाख के, और 20% कॉस्ट पे इसकी लोडिंग है, तो 40,000 की लोडिंग यहां पे क्रेडिट साइड में आ जाएगी, ठीक है। अब डियर हेड ऑफिस ने 12,000 का एक्सपेंस किया है ब्रांच का, तो टू कैश अकाउंट, ये आएगा आपका एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। आपको सारी डिटेल जो है यहां पे दिखानी होती है ब्रैकेट के अंदर। तो 12,000 का एक्सपेंस यहां पे आपके हेड ऑफिस ने कर दिया है। अब डियर क्वेश्चन में आपको दिया था हेड ऑफिस का रेमिटेंसेस, जो हेड ऑफिस ने कैश भेजा है आपकी ब्रांच को, तो क्रेडिट साइड में यहां पे लिख दो बाय कैश, यहां आ जाएगा आपका रेमिटेंसेस। ध्यान देना यहां पे कैश सेल और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर मत जोड़ना, जरूरत ही नहीं है कैश रिसीट फ्रॉम डेटर निकालने की, आपको डायरेक्टली रेमिटेंसेस का अमाउंट दे रखा है तो वही आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है 2,22,500, ठीक है, 22,500 रेमिटेंसेस फ्रॉम ब्रांच, ये आ गया। अब डियर क्रेडिट साइड में लिखेंगे आपके क्लोजिंग आइटम्स बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी। सबसे पहले आएंगे आपका यहां पे आएगा स्टॉक। अब जरा यहां रुक जाना, यहां रुक जाओ डियर, स्टॉक वर्किंग नोट 1 आ जाओ, 1 पे आ जाओ मेरे साथ, वर्किंग नोट 1। देखो आपको जो गुड्स सेंट टू ब्रांच दिया है, गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस नहीं, इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस वाले गुड्स जो आपने भेजे वो थे 2,40,000। इसमें से जो ब्रांच ने रिसीव कर लिए, गुड्स रिसीव्ड बाय द ब्रांच, वो है 2,20,000। इसका मतलब यह है कि अभी भी ब्रांच के पास 20,000 का माल नहीं पहुंचा, तो ये है आपके गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है।
तो आपको जो क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है डियर, क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच, ये हो जाएगा आपका 28,000, जो ब्रांच के पास माल पड़ा हुआ है विद ब्रांच। और आपको दिखाना है आपका यहां पे टोटल आपका 20,000 इन ट्रांजिट। ठीक है, तो यहां पे 28 और 20 टोटल 48,000 का क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाएगा। यहां पे ब्रैकेट में लिख दो स्टॉक के इंक्लूडिंग गुड्स इन ट्रांजिट, इंक्लूडिंग गुड्स इन ट्रांजिट आपका 48,000। बस यही आपका पॉइंट था। अब इसके बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ डी डेटर्स का, डेटर्स, तो ये है आपको क्वेश्चन में गिवन है 26,000। इसके अलावा आपको गिवन है आपका कैश, ये है आपका 2,500 रुपए का। बस यहां पे आपका छोटा सा क्वेश्चन खत्म होता है डियर। तो यहां पे काम करो, टोटल कर दो क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का, दोनों का कौन सी साइड देखते हैं ज्यादा आ रही है। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 30। अच्छा एक चीज और, ये जो क्लोजिंग स्टॉक मैंने निकाला डियर, ये गुड्स इन ट्रांजिट का इनवॉइस प्राइस था और क्लोजिंग स्टॉक आपको ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस पे दे रखा है, तो ये दोनों ही इनवॉइस प्राइस है, ये ध्यान रखना। इनके अंदर लोडिंग जुड़ी हुई है। ये जो 48,000 है ये इनवॉइस प्राइस है, इसकी लोडिंग आपको यहां पे कैंसिल करनी पड़ेगी टू स्टॉक रिजर्व के नाम से, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अब डियर जो परसेंटेज दी है आपको कॉस्ट पे दी है प्रॉफिट की, मतलब कॉस्ट 100 और प्रॉफिट की परसेंटेज है 20, तो इनवॉइस प्राइस हो जाएगा 120 के इक्वल। अब जो क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व आप निकालोगे वो आप कैसे निकालोगे, 48,000 इंटू 20 अपॉन 100 मत करना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इन लोडिंग जुड़ी हुई है, ये 120 के इक्वल है, तो इंटू 20 अपॉन में 120 कर दो, ये आ रहा आपका 8,000। लो जी, यहां पे खत्म हो गया आपका ब्रांच अकाउंट का टोटल फॉर्मेट। अब एक बार टोटल कर दो, डेबिट साइड का कितना आ रहा है, 30 प्लस 32 750 प्लस 5 प्लस 240 प्लस 12 प्लस 8, 3,27,750। क्रेडिट साइड देखते हैं डियर, वहां 40, 2,22,500, 48, 26 और 2,500। क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है डियर, 3,44,000। 344, इसमें से माइनस कर दो, माइनस 3,27,750, तो प्रॉफिट निकल के आ रहा है आपका टू जनरल P&L अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, ये है आपका 16,250। ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन। अब एक काम करते हैं डियर, वीडियो पॉज करो, उसको नोट करो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लीज नोट इट डाउन, वीडियो पॉज करके करना। डन, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब आ जाओ डियर मेरे साथ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल राइट, आ जाओ अगले क्वेश्चन में, देखते हैं आपको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है एस लिमिटेड सेंड्स गुड्स टू सिलीगुड़ी ब्रांच एट एन इनवॉइस प्राइस so as to show 20% profit on such invoice price.
इस बार आपको परसेंटेज दी है इनवॉइस प्राइस पे डियर, ठीक है। इस बार आपको जो परसेंटेज दी है दैट इज ऑन इनवॉइस प्राइस। और आगे आपको जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आगे? ब्रांच सेल आर पार्टली ऑन कैश पार्टली ऑन क्रेडिट, कुछ कैश में बिकता है कुछ आपका क्रेडिट में। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, फिगर्स इन रुपीस। ठीक है डियर, तो यहां पे आपको दे रखा है ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 8000। ध्यान देना प्रॉफिट ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस पे है, तो अगर इनवॉइस प्राइस 100 है, प्रॉफिट आपका 20 है, तो कॉस्ट बचेगी 80। तो अगर कोई भी आइटम इनवॉइस प्राइस पे दिया है, डायरेक्ट 20/100 होगा। जैसे कि आपको ये दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, इसका 20/100 करके लोडिंग निकाल देंगे। लेकिन अगर कोई चीज कॉस्ट पे दी है तो 20/80 करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, ये भी इनवॉइस प्राइस पे दिया है। गुड सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट, ये 20/80 होगा डियर, ठीक है, 20/80। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस डियर, ये डेबिट क्रेडिट, गुड्स सेंट डेबिट और गुड्स रिटर्न क्रेडिट, इसकी लोडिंग ऑपोजिट साइड में लिखी जाएगी। चारों की लोडिंग ऑपोजिट साइड में लिखी जाएगी डियर। उसके बाद आपको दे रखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स 6,50,000। जब कैश रिसीव्ड आपको दे दिया है और ओपनिंग क्लोजिंग डेटर का दे दिया है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर 1,00,000 और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर 92,000, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये किस पे है, तो इसको इनवॉइस प्राइस पे मानेंगे, क्योंकि सारी मोस्टली डिटेल आपको इनवॉइस प्राइस पे दी है डियर, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड आपको दिया हुआ है 20,000, ये डेटर अकाउंट में आता है, इसके अंदर नहीं आता ब्रांच में। सेल्स आपको दिए क्रेडिट और कैश। अब डियर रेमिटेंसेस निकालने के लिए जो ब्रांच हेड ऑफिस को पैसे भेजती है, उसमें दो चीजें आती हैं आप जानते हो, एक तो कैश सेल और दूसरा कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स या फिर डेटर्स, ठीक है। तो ये दोनों आपको गिवन है, इन दोनों को प्लस कर देंगे और रेमिटेंस में लिखेंगे क्रेडिट साइड में ब्रांच अकाउंट की, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग आपको दिया हुआ है, और डेटर से रिलेटेड कुछ भी दिया हो तो इग्नोर कर देना, जरूरत ही नहीं है उसकी, बैड डेट्स भी नहीं आएगा। उसके बाद आपको दिया है रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर, सेल्स रिटर्न है ये, इसकी भी जरूरत नहीं है जब डायरेक्टली आपको कैश रिसीट दे दिया है तो। सन्ड्री ब्रांच एक्सपेंस 1.5 लाख ये आएगा डियर डेबिट साइड में, ये हेड ऑफिस का ब्रांच का एक्सपेंस हेड ऑफिस ने किया होगा 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आ जाओ मेरे साथ सिलीगुड़ी ब्रांच अकाउंट पे एस लिमिटेड की बुक्स में, आ जाओ लिखो यहां पे बुक्स ऑफ। अच्छा एक चीज और, तुमने कॉपी कर लिया था क्या? ये वाला पार्ट तुमने कॉपी किया था, नहीं किया था तो उसको कर लो यार एक बार प्लीज। एक बार वर्किंग नोट 1 कॉपी कर लो प्लीज, मैं भूल गया था आपको कॉपी करवाना। डन। अब आ जाओ डियर मेरे साथ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेडिंग डाल दो आपका बुक्स ऑफ एस लिमिटेड। बुक्स ऑफ एस लिमिटेड, सिलीगुड़ी ब्रांच अकाउंट। फॉर्मेट बना लो जल्दी से, इसमें थोड़ा बड़ा फॉर्मेट बनेगा क्योंकि हर एक चीज की लोडिंग आपको दे रखी है, हर एक चीज की लोडिंग दी है डियर, तो यहां पे ऑलमोस्ट सब कुछ आएगा। ये आ गया आपका डेबिट साइड, ठीक है, और ये हो गई आपकी क्रेडिट साइड। ऑल राइट डियर, तो डेबिट साइड में लिखते हैं आपका पहला आइटम, सबसे पहले आप जानते हो आपके पास ओपनिंग स्टॉक आता है, ये आ गया आपका पर्टिकुलर्स एंड आपका अमाउंट।
ऑल राइट, पहला आइटम डियर, पहला आइटम टू बैलेंस बीडी। सबसे पहले आपको दिया हुआ है स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे कितने का, 8000। परसेंटेज आपको दिया है इनवॉइस प्राइस के ऊपर, इनवॉइस प्राइस 100, प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट हो जाएगी आपकी 80। अब ये डायरेक्टली इनवॉइस प्राइस है, तो यहां पे डियर इसकी लोडिंग कैंसिल होगी क्रेडिट साइड में स्टॉक रिजर्व के नाम से। यहां लिखो लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, और ब्रैकेट में दिखा दो 8000 का डायरेक्टली 20%, 1600। पहला आइटम। दूसरा आइटम डियर डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, ये भी आपको गिवन है, आपका 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपीस हो गया। अगला आइटम आएगा इसमें गुड्स सेंट टू ब्रांच। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डियर, ये आपको कॉस्ट प्राइस पे दिया है, तो यहां पे 4,80,000 का मैं क्या करूंगा, इसको ध्यान देना, ये कॉस्ट है, कॉस्ट 80% के इक्वल है, 80% के इक्वल। तो आप क्या करो, इसको 80 से डिवाइड कर दो और डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ऑटोमेटिकली इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार देखो कितना आ रहा है, 480 डिवाइडेड बाय 80 इन टू में 100, 6 लाख रुपए, 6 लाख। अब बस 4,80,000 कॉस्ट है, 6 लाख का इनवॉइस प्राइस है, तो डिफरेंस कितना हो गया आपका, 1,20,000। यहां लिख दो क्रेडिट साइड में इसकी लोडिंग बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, लोडिंग ऑन गुड्स सेंट 1,20,000। डायरेक्टली डिफरेंस निकाल लो 6 लाख का और 4,80,000 का, या फिर आप इनवॉइस प्राइस 6 लाख का डायरेक्टली 20% भी निकालोगे तब भी 120 ही आएगा। ठीक है, ऑल राइट डियर। अगला आइटम आपको गिवन है गुड्स रिटर्न्ड, तो वो भी क्रेडिट साइड में नोट करेंगे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच के नाम से। रिटर्न्ड बाय ब्रांच, रिटर्न्ड बाय ब्रांच, ये आपको डियर दे रखे हैं इनवॉइस प्राइस पे 40,000। एक बार चेक कर लो इनवॉइस प्राइस पे गिवन है क्या, गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस 40,000, ठीक है, इनवॉइस प्राइस पे ही है। अब इसकी भी लोडिंग आपको कैंसिल करनी पड़ेगी डेबिट साइड में टू गुड्स सेंट टू ब्रांच के नाम से। चालीस हजार इंटू 20/100, तो ये आ गया आपका 8,000। 8,000 की लोडिंग आपने कैंसिल कर दी रिटर्न्स पे। ठीक है, अब डियर इसके बाद आपको दिया है हेड ऑफिस का एक्सपेंस टू कैश अकाउंट, या बैंक अकाउंट लिखो, इसमें ये नहीं लिखा कि कैश का बैलेंस था, तो बैंक अकाउंट से भी आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली बैंक से ही करना अगर क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो तो। ब्रैकेट में लिखो आपका रेमिटेंसेस फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है, और ये आपको गिवन है क्वेश्चन में 1.5 लाख के 150। अब डियर क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन था कैश सेल्स और कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, तो क्रेडिट साइड में उन दोनों का टोटल करके लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस फ्रॉम ब्रांच। इसके अंदर आएगा एक तो आपकी कैश सेल, ये आपकी 1,10,000, और आपका रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से आपको पैसा मिल रहा है यहां पे 6,50,000।
ये टोटल पैसा ब्रांच हेड ऑफिस को भेज देगी, तो 7,60,000 यहां पे कलेक्ट हो गया। ठीक, बस अब आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। सीडी के अंदर आप जानते हो एक तो स्टॉक आएगा, ये आपको इनवॉइस प्राइस पे गिवन है 8500, और आपके डेटर्स ये आपको गिवन है आपके 92,000 में टोटल। इस स्टॉक की लोडिंग आएगी डेबिट साइड में, टू स्टॉक रिजर्व। डायरेक्टली 8500 का 20% निकाल लो, कितना आएगा 8500 इंटू 20%, 1700 रुपए आ रहा डियर, 1700। बस हो गया आपका क्वेश्चन। यहां पे कर दो एक बार टोटल, टोटल देखते हैं कौन सी साइड ज्यादा आ रही है। तो क्रेडिट साइड में आ रहा है आपका 1600 प्लस 120 प्लस 40 प्लस 760 प्लस 8500 और प्लस 92,000, 10,22,100। ठीक है, अब डेबिट साइड में 8,000 प्लस 1 लाख प्लस 6 लाख प्लस 8,000 प्लस 1.5 लाख, कम ही है डियर ये, और 1700। हाँ तो 867,700 है, माइनस कर दो 10,22,100 में से, तो प्रॉफिट बच रहा है आपके पास 1,54,400 का टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 10,22,100। लो डियर, ये था आपका क्वेश्चन आपके डेटर्स मेथड में इनवॉइस प्राइस वाला। ठीक है, अब इसको एक बार वीडियो पॉज करके कॉपी करो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं डियर आगे, प्लीज नोट इट डाउन। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब यहां पे हम करेंगे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन को खत्म। अब मैं आपसे मिलूंगा डियर यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।